फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटान, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटान। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह तो मैंने बनाया नहीं जब देव स्कूल गया, क्योंकि बस मन नहीं किया। और अब दोबारा चाय बनी थी, ये सब उठ गए थे, तो अब व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये मेरी चाय रखी, वहाँ इशू, और अभी भी नींद के नशे में और हाड़कस में है। तो भाई अब चाय वाय पियेंगे, जब हाड़कस दूर होगा फिर काम पे लगेंगे अपना। तो जो जो करते रहेंगे दिखाते रहेंगे भाई, बाकी अलग से तो कुछ है नहीं, सब वही कॉमन डेली वाला। अलग होगा तो वो भी दिखाया जाएगा। तो चलो भाई चाय पीते हैं, आपको भी पीनी है तो आप भी आ जाओ। तो भाई सफाई वगैरह का काम करवाया, और बाकी घर का तो बहुत सारे होते ही रहे काम। वो सब करने के बाद अब मैं बैठी थी। अब आज खाने में बनाने का, सब्जी हमारे घर में कुछ नहीं है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं चटनी बना लूँ। कल रात को दाल चावल थे, तो दाल चावल बहुत सारे बचे हुए हैं भाई, ना इशू ने खाए ना इशू के पापा ने खाए, और इसने तो यूँ ना खाए। इसने मुनीर का वो ब्रेड पकोड़ा और समोसा खा लिया था भाई, लेट खाए थे हमने, और मैंने और देव ने भी थोड़े थोड़े खाए, तो अब बहुत सारे बचे हुए हैं। अब खाने की टेंशन है, तो खाने में क्या बनाऊँ? खाने में बनाऊँगी मैं चटनी रोटी और सीत। वो मैंने सबसे बेस्ट लगे है खाना भाई, मेरे अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मेरे को खाना सबसे अच्छा लगता है। वैसे दादा भी घर में चटनी रोटी खा के बहुत खुश होते हैं। कई बार दादा तो खुद ही बोलते हैं कि रोज रोज सब्जी वब्जी, तो कदे चटनी भी बना लिए करो। तो भाई अब ऑप्शन में दाल चावल बचे हुए हैं, तो मैं आज चटनी ही बना लेती हूँ। अभी तो खैर क्या, थोड़ी देर बाद ही बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं हुआ है खाने का। तो आज बनाएंगे चटनी रोटी। मेरे पापा भी आके खाना खाने, मेरी पापा के रख दो ना। फिर घी तो ना रखना ही, मैं तो इससे लिया ही, आपने मेरी में घी मत रखियो। आ जाओ गाइस, खाना खा लो। गाइस मैंने भी अपना डाल रखा है, अब मैं भी खा लूँ खाना। पापा भी खाने लग रहे हैं, और बिग बॉस चला लिया उन्हें। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3 बज रखे हैं, और रसोई की हालत दिखाऊं तो पूरी बर्तना तो खचाखच भरी पड़ी है। चाय नाश्ते के सुबह से लेकर अब तक के रोटियों के ऊपर से आए हैं बहुत सारे, और ये किचन फैली पड़ी है। अब करेगी ईशू बर्तन साफ, और मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि खाना खाने के बाद मना है नींद। तो भाई अब मैं सो जाऊँ। ईशू कह रही है मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर बर्तन साफ करके ईशू चाय वगैरह बनाएगी, फिर देखते हैं। तो भैया अपना तो हो गया रेस्ट का टाइम। कहाँ दोपहर में व्लॉग छोड़ा था और कहाँ सीधा शाम को मिल रहे हैं। तो भाई शाम को इसलिए मिल रहे हैं, बताना तो नहीं चाह रही थी मैं कि आप लोग बोलोगे हर व्लॉग में तबीयत खराब फलान ढकाड़ यही सब चलता है। तो भाई बता ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी हो जाएगा आराम, लेकिन आराम नहीं हुआ। ईशू को वोमिट हो रही है रात से ही, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। 2 बार रात को हुई और 1 बार सुबह हुई, और अब पेट में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इसका। तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर को सारी वही डॉक्टर ने पूछा बताया। तो जैसा कि आपने कल व्लॉग में देखा था, कल हम मुनीर का गए हुए थे, वहाँ पे इसने समोसा और ब्रेड पकौड़ा दोनों चीज़ आधी आधी खाई है। तो डॉक्टर कह रहे हैं शायद फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, और वैसे भी ये मौसम जो है चेंज हुआ है, चल रहा है। पेट में दर्द, वॉमिट और लूज मोशन और फीवर, अक्सर जितने भी पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के आ रहे हैं। तो मौसम में भी ऐसा कुछ चल रहा बता रहे थे। तो भाई अभी मैं दवाई तो दिला लाई ईशू को, ये कुछ दवाइयाँ दे रखी हैं डॉक्टर ने। ये तो गैस के लिए दे रखी है भाई, गैस की है। ये पेट दर्द में जो इसको बार बार पेट दर्द उठ रहा है ज़्यादा, और ये पानी नहीं पीती, तो ये उसके लिए कि पानी में डाल के ये दो एनर्जी आएगी। तो ज़्यादा कुछ तो डॉक्टर ने नहीं कहा, कह रहे
हो जाएगा आराम, नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। तो अभी तो 2 दिन की यही दवाई दी है कि 2 दिन यही खिला के देखो, हो जाएगा आराम। और ये वाली टैबलेट भी बोला ज़्यादा ही पेट में दर्द होता है तो देना, वरना वो छोटी वाली ही देना। तो अभी फ़िलहाल तो हमने एक छोटी वाली टैबलेट, पहले तो एक खाली पेट ये पेंडी दी है और एक फिर अभी ये देनी है येलो वाली। और खाने में वही नॉर्मल वही हल्का फुल्का देना है, जैसे कि खिचड़ी दलिया वगैरह। तो अब बनाऊंगी मैं ईशू के लिए खिचड़ी। टाइम हो रहा है 7:30 का, तो भाई बना लेते हैं, कर लेते हैं काम। बाकी लोगों का देखते हैं क्या बनाएंगे क्या करेंगे, इनका भी करना है। और दोपहर में जैसे मैंने आपको दिखाया बताया था कि भाई इतने बर्तन पड़े हैं, ईशू करेगी। ईशू ने थोड़े बहुत बर्तन किए थे, इसके फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो मैंने कह दिया था छोड़ दे बेटा, रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। और तब से ही भाई रेस्ट कर रही है, पेट में ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। एक ही बार में ऐसा हो जाए इसके तक बस की दांत पाड़ पाड़ दिखाओगी। है चुप, बर्तन आते छुट्टी मिल गई। और गाइस देव ना इसने जब तक छेड़ा है कि इसका कुछ ना हो रहा, काम करने के मारे कर रही है या कुछ ना हो रहा है इसका, जब तक छेड़न लग रहा है गधा इसने। जब से स्कूल से आया ना, रात का तो खैर इसने नहीं पता भाई, जब रात को इसको उल्टी हुई तो इसके पापा और मैं ही जग रहे थे। तो भाई और मेरी बहुत ही गंदी आदत है, मैं किसी को उल्टी नहीं करते देख सकती या करा सकती, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसके साथ मेरी यूँ हो जाए कि मैं करूँगी। तो भाई इसके पापा ने ही कराई थी उल्टी वगैरह के, जा तू जा अंदर जा, मैं देख लूँगा। क्योंकि फिर यूँ हो जाता ना, इधर इशू करती और इधर मैं करती, फिर वे संभालते। तो कह रहे मैं आप देख लूँगा, जा तू। तो भाई रात में तय बंटी ने करा दी थी, सुबह भी इसने खुद ही कर ली बेचारी ने कि मम्मी नहीं आप मत आओ, फिर आपकी भी तबीयत। और अभी फिर शाम को एक बार फिर करी इसने, तो 4 बार उल्टी कर चुकी है। तो डॉक्टर ने कहा शायद से फूड पॉइजनिंग की वजह से या मौसम चेंज। तो अभी हल्की फुल्की दवाई दी है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो भाई अब मैं इसके लिए खिचड़ी भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो भाई एक खाली पेट की दवाई दिया और वैसे भी बोला कि ये पानी वानी और लिक्विड ज़्यादा दो। और लिक्विड हमारी बुआ पीती ना कती, हंसे है दांत पाड़े है। ये दवाई भी तो खाओगी? कोई ना। तो भाई अब एक बोतल में मैं ये घोल के रख दिया, इसका थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, बाकी हो जाएगा शाम तक आराम, मतलब और अच्छे से है। नगर डॉक्टर ने मोमोज की कमी बताई है खून में। आइयो ना मेरा मोमोज खाता है तो तू पलट जाएगी। पहले फूड पॉइजनिंग के कुछ चांसेस हैं, तो भाई बकवास करे या तो यूँ टाइम पास करे, इसने क्या करना है, काम तो ही मन करना है ना, तो मैं अपने ध्यान दूंगी। क्या है मोमोज खा लिया तो अगला ब्लॉग फिर हॉस्पिटल का और बनेगा टूर का। सुन ली खुद ही अपने यूँ कहे है कि अगर मैंने मोमोज खा लिए तो अगला तो हॉस्पिटल का ही मिलेगा, फिर अब लोग बकवास करे है। तो चलो भाई बना लेते हैं खिचड़ी विचड़ी, काम कुम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ज़्यादा कुछ व्लॉग तो आज बना नहीं रखा। तो भाई ईशू के लिए तो खिचड़ी रेडी हो गई है और मैंने डाल के दे भी दी है, क्योंकि फिर दवाई और भी लेनी है इसको। यहाँ पे ईशू खिचड़ी खा रही है दल डाल के, बिल्कुल पतली सी फैट के। इसकी और अपनी खिचड़ी बनाई, बाकी सबका भाई दाल रोटी वगैरह है। तो अब ईशू खा लेगी, फिर मैं तो ठंडी होने के बाद वही दूध के साथ लेट लूँगी, अभी नहीं लूँगी। तो फिर काम कुम करते हैं और बाकी